हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। 26 जुलाई 1999 यही वो दिन था जब मां भारती के वीर जवानों ने करगिल के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इस दिन ही हमारे देश के वीर सपूतों ने घुसपैठियों को खदेड़कर ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया था। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर चुपचाप कब्जा कर अपने ठिकाने बना लिए थे। 8 मई 1999 को करगिल की आजम चौकी पर पाकिस्तान के करीब 12 घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद शुरुआत हुई भारत पाक के बीच अब तक की सबसे बड़ी जंग करगिल की। करीब 2 महीने तक दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें 527 भारतीय जवान शहीद हुए और पाकिस्तान के भी करीब 400 सैनिक मारे गए। करगिल विजय दिवस को 23 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। करगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और वीर सपूतों को याद किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल के अमर शहीदों को दिल्ली में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं सेना ने भी अपने रथ से शौर्य गाथा लिखने वाले शूरवीरों को नमन किया। दराज समेत अलग अलग जगहों पर सेना के कार्यक्रम हुए, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और करगिल के जंग में शौर्य दिखाने वालों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि करगिल विजय के आज 23 साल पूरे हो गए हैं। 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाकर करगिल में विजय पताका फहराई थी। तभी से हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चली भीषण जंग में भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाया और घुसपैठियों के साथ साथ उसके रेंजर्स भी भाग खड़े हुए थे। तो 23 साल बाद विजय दिवस का आज का दिन हम सभी को यह याद दिलाता है कि किस तरह हमारे वीर सैनिकों ने हमारे देश की रक्षा की। लेकिन अब 23 साल बाद हमने क्या सीखा है, किस तरह के लेसन्स और हमने तैयारी कर रखी है अब, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई स्थिति हमारे सामने न आए। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल आज के दिन जो मन में आता है कि 23 साल पहले जो हुआ, हमने बहुत अच्छे से उसको निपटा, हमने जो है जीत हासिल की। लेकिन अब 23 साल बाद क्या हमने कुछ यहाँ पर सीखा है, कुछ लेसन्स हमने लिए हैं, किस तरह से अब हम तैयार हैं आने वाले दिनों के लिए? तो जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इस वक्त मैं कारगिल के उन वीर योद्धाओं को, जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ और कठिन परिस्थितियों में भारत की रक्षा की और पाकिस्तानी के एक एक सैनिक को उठा फेंका, उन कारगिल के वीर योद्धाओं को मेरा नमन और सलाम। जो 23 साल पहले कारगिल युद्ध हुआ, हमने उसे काफी सीखें सीखी हैं और भारतीय सेना ने उनको इंप्लीमेंट भी की है। सबसे बड़ी सीख हमने सीखी कि हमें एक जॉइंट कमांडर चाहिए होता है जब भी देश युद्ध में जाए, और तभी हमारे वर्तमान गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने CDS पद का अनाउंसमेंट की थी और पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे जनरल बिपिन रावत। तो CDS एक बहुत अहम मुद्दा था जो कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद आया। दूसरा, हमने एक और चीज सीखी इस युद्ध से कि हम पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। पहले क्या होता था सुमिता जी, कई पोस्टें होती थी जिन्हें सर्दियों के महीने में खाली कर दिया जाता था क्योंकि वहां पे तापमान बहुत नीचे गिर जाता था। लेकिन अब किसी भी पोस्ट को खाली नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि पाकिस्तान पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है। तीसरी सबक जो हमने कारगिल युद्ध से सीखा कि हमें जॉइंट थिएटर कमांड की जरूरत है, ताकि जब देश युद्ध में जाए तो जॉइंट थिएटर कमांड हो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, ताकि डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो और तेज हो। इसी वजह से ये कई थिएटर कमांड ऑलमोस्ट फॉर्मलाइज हो चुके हैं और कुछ दिनों में उनका ऐलान हो जाएगा। तो कारगिल युद्ध से हमने बहुत सबक सीखे हैं।
बिल्कुल, जैसा आप कह भी रहे हैं सर कि काफ़ी सारे सबक हमने सीखे हैं और अब हम पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक तैयार हैं। लेकिन ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शायद अब जो हमारा दुश्मन है वो भी धीरे-धीरे बदल रहा है। पहले पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जो है उसने हमें काफ़ी तकलीफ़ें दी, लेकिन अब बॉर्डर पर चाइना एक बड़ा दुश्मन कह सकते हैं, या फिर उस बॉर्डर पर कई बार समस्याएं हो रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपको जानकारी होगी इस समय ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है और किस तरह हम तैयारी कर रहे हैं चीन का जो चिंता है, जो डर है, उससे निपटने के लिए। रविंद्र जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो टाइम टू टाइम हमारे साथ छोटे छोटे स्कर्मिशेस, छोटी छोटी घटनाएं करता रहा है। मैं आपको 2 मिनट इसके प्रश्न के जवाब देने से पहले बताना चाहूंगा कि चीन के लिए जो अहम मुद्दा इस वक्त है वो है ताइवान। चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने 2 जनवरी 2019 को ऐलान किया था कि चीन किसी हालत में 2050 से पहले ताइवान को लेगा। चीन पहले ताइवान पे हमला करेगा, उसके बाद वो भारत पे हमला करेगा। तब तक वो भारत के साथ छोटी मोटी स्कर्मिशेस, छोटी मोटी लड़ाई करता रहेगा, जैसे 2017 में डोकलाम हुआ, 2020 में गलवान हुआ। अभी भी चीन अपनी हरकतें करी जा रहा है भारत की प्रतिक्रिया जानने के लिए कि यदि वो भारत आने वाले वक्त पे हमला करता है तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। तो चीन भी ऐसा मुल्क है जिसपे हम भरोसा नहीं कर सकते, और चीन की आंखें जरूर भारत पे हैं, पर उसका पहला प्रायोरिटी ताइवान है। जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, वो चीन से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनफैक्ट जैसे मीडिया में था कुछ टाइम पहले, कुछ फॉर्मेशंस चाइनीज बॉर्डर पे मूव की गई हैं, वहां पे हमारे सैनिकों की तादाद बढ़ाई गई है। जो हमने लेटेस्ट और सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदा है, उसका जो दूसरा कंसाइनमेंट है वो 2-3 महीने में आने वाला है, और वो चीनी बॉर्डर पे डिप्लॉय होगा। हमारी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग भी काफी हमारी टफ है। तो आने वाले वक्त में अगर चीन ने हमारे साथ कोई मिस एडवेंचर किया तो भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है चीन को एक करारा जवाब देने के लिए। ने कही, वही मेरे मन में आ रहा था सवाल कि आज से 23 साल पहले स्थिति बिल्कुल अलग थी। आज भारत जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है, चाहे वो वेपन्स को लेकर है, हथियारों को लेकर है, या फिर स्ट्रैटेजी को लेकर है। जो हथियार आज से 20-22-23 साल पहले हमारे पास थे वो शायद अब पुराने हो चुके होंगे। आज स्थिति क्या है? हमारी सेनाएं कितनी तैयार हैं? कौन कौन से नए हथियार हमारे पास हैं जो अगर हमारे पास जो आम जनता है उनको पता रहे कि हाँ, भारतीय सेना न सिर्फ अपना खून पसीना दे रही है, बल्कि सैनिकों को मदद करने के लिए उनके पास लेटेस्ट हथियार भी मौजूद हैं। उस पर जरा कुछ गौर डालिएगा प्लीज। रविंद्र जी, ये जो 23 साल पहले हमारे हथियार सिस्टम थे उनमें काफी चेंज आया है। जैसे सबसे बड़ा चेंज मैंने आपको बताया, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। वो भारतीय सेना में एक कंसाइनमेंट आ चुकी है जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय हो रखी है। दूसरी कंसाइनमेंट 2-3 महीने में आने वाली है, वो चाइनीज बॉर्डर पर डिप्लॉय होगी। जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, एयरफोर्स के पास लेटेस्ट फाइटर जेट्स आ गए हैं, राफेल आ गया है। नेवी का सवाल है, नेवी 15 अगस्त को नेवी का जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, वो भी कमीशन होने वाला है। उसके बाद नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आज से तकरीबन 10 साल पहले भारतीय सेना तकरीबन हर चीज इंपोर्ट करती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव बताया और देशवासियों को यह सपना दिखाया, 10 साल में अब वो स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब भारत विश्व के टॉप 25 कंट्रीज में है जहां पे वो आर्म्स एक्सपोर्ट करता है। इनफैक्ट हमने वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 13,000 करोड़ के हमने आर्म्स एक्सपोर्ट किए हैं, और 2024-25 तक हम तकरीबन 35,000 करोड़ के आर्म्स एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारा जो ये डिफेंस सिस्टम है, ये टाइम टू टाइम बहुत उसमें तेजी आ रही है, बहुत उसमें बदलाव आ रहा है, उसमें लेटेस्ट वेपनरी आ रही है। हमारे जो ये इक्विपमेंट है, आज से कई साल पहले इक्विपमेंट की भी कमी थी, लेकिन अब हर जवान के पास इक्विपमेंट पूरा है, राशन बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। तो जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, इस वक्त भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है किसी भी दुश्मन को एक करारा जवाब देने के लिए।
तो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, आप हमारे साथ हैं, आपने एक लंबा समय दिया है अपने जीवन का सेनाओं को। मैं ये जानना चाहता हूं, सरकार ने जो अब कदम उठाया है, फिलहाल अग्निवीर जो भर्ती करने की तैयारी हो रही है, आपको लगता है कि ये जो अग्निवीर होंगे ये तैयार होंगे आने वाले समय में, जब कभी ऐसी स्थिति आई कि इनको फ्रंट पे जाना पड़े या फिर सेनाओं की रक्षा करनी पड़े, तो अग्निवीर जो सरकार की पॉलिसी है उस पर आपका क्या नजरिया है? सौमित्र जी, ये जो अग्निपथ स्कीम आया जिसके तहत अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे, ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस रिफॉर्म है। पिछले 75 सालों में इतना बड़ा डिफेंस रिफॉर्म नहीं आया जो कि अग्निपथ आया है। वो इसलिए क्योंकि इस रिफॉर्म से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हर जवान, सेलर और एयरमैन पे प्रभाव पड़ेगा। जो अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग करके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आएंगे, वो सक्षम होंगे देश की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि जो भारतीय सेना की यूनिट्स हैं या एयरफोर्स या नेवल यूनिट्स हैं, उसका जो इथोस और इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। कोई भी जवान जो ट्रेनिंग करके आता है, उस रेजिमेंट के, उस बटालियन के जो ऑफिसर्स, जेसीओ जवान होते हैं, वो उसको उस इथोस में बिल्कुल ढाल देते हैं और वो जवान देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो आने वाले वक्त में जो देश की सुरक्षा है उस पे अग्निवीरों के आने से इजाफा होगा, क्योंकि इससे आयु घटेगी, उनमें और जोश होगा और वो देश के लिए अच्छा लड़ पाएंगे। तो न सिर्फ हम लोग हथियारों की तरफ से तैयार हैं, हम लोग सेना की तरफ से भी तैयार हैं, और अब युवाओं की भर्ती होगी तो उससे हमारी सेनाएं और सशक्त ही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोनी साहब बता रहे थे कि किस तरह जो 23 साल पहले करगिल का युद्ध हुआ, उसके बाद किस तरह भारत तैयार है और किस तरह आने वाले समय में किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए अब